मैकेनिक भाइयों, यह है ब्रांड न्यू होंडा SP 125 BS6 FI और आज की इस वीडियो में आप सभी मैकेनिक भाइयों को बहुत ही पावरफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं अगर इसके फ्यूल टैंक में दिखा दूं तो यहाँ पे एक नोटिस जारी की गई है। अगर देखें तो लिखा हुआ है क्वेश्चन ब्रेक केबल एडजस्टमेंट मस्ट बी डन बाय होंडा डीलर। साथ ही साथ मैं इसके अगर यहाँ पे चाबी स्विच ऑन करूँ तो मीटर में देखें यहाँ पे इसका साइड स्टैंड का सिंबल जला हुआ है। आज की इस वीडियो में आप सभी मैकेनिक भाइयों को मैं इतना पावरफुल इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अगर देखें तो इसके चैप्टर नंबर 4 के पेज नंबर 26 के अंदर इग्निशन सिस्टम की कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। साथ ही साथ अलग अलग चैप्टर के अलग अलग वीडियोस में लाऊंगा जिसमें इसके इलेक्ट्रिकल स्टार्टर सिस्टम, साथ ही साथ इसकी बैटरी चार्जिंग सिस्टम के बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ मैं बताने वाला हूं। बट आज का ये जो वीडियो रहेगा कंप्लीट इसके चैप्टर नंबर 4 के पेज नंबर 26 में जो कंप्लीट डिटेल दिया गया है इग्निशन सिस्टम को लेकर कि इग्निशन सिस्टम कैसे काम करता है, कहां कहां से चेक करेंगे, वायरिंग कैसे वर्क करता है, ECM से करंट को लेकर क्या क्या कनेक्शन है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आज का ये वीडियो कितना पावरफुल होने वाला है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिसमें मैं आपको BS6 का कड़क इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को मैं शुरू करता हूं और एक एक स्टेप बताता हूं। और चैनल को सब्सक्राइब करने में इसलिए बता रहा हूं ताकि इग्निशन सिस्टम के बारे में, इसके बाद स्टार्टर सिस्टम के बारे में, इसके बाद बैटरी चार्जिंग के सिस्टम के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, ताकि कभी भी इन फ्यूचर आपके पास होंडा की कोई भी बाइक या स्कूटर आपके गैराज में कोई भी प्रॉब्लम को लेकर पहुंचे, चाहे स्पार्क जनरेट ना हो, करंट ना आ रहा हो, या फिर हमारी गाड़ी के अंदर स्टार्टर काम ना कर रहा हो, या बैटरी चार्ज नहीं हो रही हो, कुछ भी हो A to Z सोल्यूशन आप अपने गैराज में PDF के साथ निकाल सकते हैं। तो बने रहें वीडियो में। इग्निशन सिस्टम को समझने के लिए इसके मैग्नेट कवर, इसके साइड पैनल, इसके ECM, फ्यूल टैंक सारी चीज़ों को ओपन कर रखे हैं। सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं कि इग्निशन सिस्टम है क्या। तो जब भी आपके पास गैराज में कोई भी ऐसी बाइक या स्कूटर आए जो स्टार्ट ना हो रही हो और उस दौरान आप जब टेस्टिंग मेथड का उपयोग करते हैं और इसके स्पार्क प्लग वाले लीड में चेक करते हैं और स्पार्क जनरेट ना हो, तो उस चीज़ जगह पे आपको जो इसके स्पार्किंग सिस्टम, इसके जो इग्निशन सिस्टम की जांच करनी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके PDF में आपको समझाएंगे। PDF में समझने के बाद फिर इसके हम बाइक में समझेंगे। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इग्निशन सिस्टम, इग्निशन सिस्टम लोकेशन, यानी जब भी इस गाड़ी के अंदर स्पार्क जनरेट ना हो तो 7 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की टेस्टिंग करनी होती है 7 जगहों पे। सबसे पहले अगर देखें तो आपको CKP सेंसर यानी क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर की टेस्टिंग करनी रहेगी जब भी स्पार्क जनरेट नहीं होगा। दूसरे स्टेप में इसकी फ्यूज की टेस्टिंग करनी पड़ेगी, जो 20 एम्पेयर का मेन फ्यूज और 7.5 एम्पेयर का जो ये फ्यूज है इसे चेक करना पड़ेगा। आगे चलेंगे, ECM को चेक करना पड़ेगा। उसके बाद इसकी बैटरी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद स्पार्क प्लग को चेक करना पड़ेगा। उसके बाद इग्निशन कॉइल को चेक करना पड़ेगा। फिर इसके इग्निशन स्विच को चेक करना पड़ेगा। ये जो टोटल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और कुछ ऐसे पार्ट्स को जोड़ के मैंने निकाला, 7 ऐसे यूनिट की टेस्टिंग करनी होती है जब भी गाड़ी के अंदर स्पार्क जनरेट ना हो। अब इसके बाद मेन कन्फ्यूजन हो जाता है कि इन सारी चीज़ों की टेस्टिंग के दौरान काफ़ी सारे वायरिंगों की हमें जो है सामना करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे इसके ECM में ही देखा जाए तो 44 यानी 44 वायर टोटल इसके ECM में लगे हुए हैं। जब इसका प्रोटेक्शन कवर हम निकालेंगे, जब इसके अंदर का एक्चुअल वायरिंग दिखेगा, तो इसके सारे वायरिंग में आपको उलझना नहीं है। सिर्फ के सिर्फ आपको 9 कलर कोड चेक करने हैं, सिर्फ के सिर्फ 9 कलर कोड। यहाँ पे देखें जो 9 कलर कोड है इस जगह पे कंप्लीट 9 कलर कोड में अगर देखें तो ब्लैक वाले वायर पे फोकस करना है, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, ग्रे, लाइट ब्लू, रेड, वाइट, येलो, ये कंप्लीट जो वायर हैं वो 9 वायर हैं। टेस्टिंग प्रोसीजर हम कहाँ से शुरू करेंगे? इसके लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे और चेक करेंगे। सबसे पहला काम जो है CKP सेंसर की टेस्टिंग करना। फिर से मैं बताते चलूँ, CKP यानी क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर। टोटल वायर कितने हैं? 6 वायर हैं। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट। ये जो 6 वायर हैं ये लगा कहाँ पे है, कैसे काम करता है, टेस्टिंग प्रोसीजर क्या है, चलिए बताते हैं। याद रखें अभी सिर्फ चैप्टर 1 में हम लोग हैं,
इसका जो चैप्टर 1 में हम लोग काम करेंगे वो इसके पेज नंबर 26 का काम करेंगे। चलिए मैं आपको बताते चलता हूँ। ये जो ब्लैक कलर का कपलर आपको दिख रहा है ये इसके CKP सेंसर का है। इसे यहाँ से हम डिस्कनेक्ट करेंगे टेस्टिंग को लेकर। CKP सेंसर मैग्नेट के अंदर यहाँ पे लगा होता है। इसे जब ओपन करेंगे, काफ़ी सारे वीडियोस में मैंने दिखाया भी है, इंजन फिटमेंट का हो या CKP का टोटल टेस्टिंग वीडियो हो, उसमें मैंने बताया कि CKP सेंसर का लोकेशन कहाँ है, कैसे काम करता है। CKP सेंसर का मेन जो काम है कि क्रैंक का जो रोटेशन है, इसकी गति है और पिस्टन का टाइमिंग क्या है, वो सारा सिग्नल यहाँ से इसके ECM को प्रोवाइड करना है। अब चलिए इसकी मैं टेस्टिंग करता हूँ। CKP का टेस्टिंग किस प्रकार करना है, वो मल्टीमीटर और एक PDF से वैलिड रेंज को मापना होता है। और यहाँ पे अगर देखें इस 5mm एल्की के बोल्ट्स के मदद से इसका CKP सेंसर टाइट होता है और कंप्लीट इसका वर्किंग आपने समझ लिया। अब चलिए इसकी टेस्टिंग मैं करता हूँ। देखिए BS6 के अलग अलग सेंसर्स और एक्चुएटर्स की टेस्टिंग के लिए अलग अलग इक्विपमेंट को उपयोग करना पड़ता है। अभी इसके CKP सेंसर के वैलिड रेंज को मापने के लिए मैं इसके CKP के रजिस्टेंस को लूँगा, बट इसके अंदर अगर हॉल देखें तो काफ़ी पतले पतले हॉल हैं, जिससे पॉसिबल हो ही नहीं पाता कि इससे आप मल्टीमीटर अटैच कर सकें। तो मैं देखूँ अगर आपको दिखाऊँ तो अलग अलग तरह के मैं इक्विपमेंट लेता हूँ। यह नॉर्मल मल्टीमीटर का है, ये प्रोफेशनल मल्टीमीटर का है। अब दोनों के प्रोब में देखें कितना फ़र्क दिख रहा है आपको। यह क्या है कि ये नॉर्मल मल्टीमीटर का है, बट ये जो चारों प्रोब आपको दिख रहा है ये इसके CKP के रेंज के लिए सूटेबल नहीं है। किसी से भी हम इसके वैलिड रेंज तक नहीं पहुंच सकते। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि ये जो मल्टीमीटर का इस तरह से प्रोब होता है, इसको सामने से कट किया है और इसी से हम इसके रेंज को मापेंगे और एक्यूरेट रेंज जांचेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि मल्टीमीटर का डायरेक्शन क्या, तो अगर आपके पास ऑटो मल्टीमीटर है उसे उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से आप नॉर्मल मल्टीमीटर का उपयोग करेंगे। और इसका जो हम सेटिंग करेंगे यहाँ पे 2000 ओम पे, क्योंकि इसके अंदर जो रीडिंग आएगा अंदर 500 ओम्स आएगा। और इसकी टेस्टिंग अगर हम यहाँ पे 200 ओम पे सेट करेंगे तो आउट ऑफ रेंज चला जाएगा रीडिंग। आप समझ सकते हैं एकदम नॉर्मल स्टेप है। अगर 500 इसका रीडिंग है, रजिस्टेंस 500 ओम का होना है, तो फिर 2000 ओम पे ही रखना पड़ेगा, 200 पे रीडिंग दिखेगा नहीं। उसके बाद इसके दोनों प्रोब को आपस में टच करेंगे। कहाँ पे, मल्टीमीटर के दोनों प्रोब में से एक ब्लू प्लस यहाँ पे येलो कलर वायर में लेंगे और दूसरा ग्रीन में लेंगे। और इसके फ्रंट में दिखा दिया जाए तो इस प्रकार से हॉल होता है। तो इसके एक हॉल में एक वायर यहाँ पे ऐड करेंगे, देखें क्लियरली ऐड हो गया है। अब दूसरे वायर को इसके दूसरे प्रोब में हम ऐड कर देंगे ताकि परफेक्ट हमें रीडिंग जो है मिल सके। यहाँ पे देखें कितना पतला सा हॉल है, इसे अच्छे से फिक्स कर लेते हैं। चलिए इसके CKP में से मल्टीमीटर का दोनों वायर के कनेक्शन को लिया है और अगर रीडिंग देखें तो स्क्रीन के ऊपर आपको जो है 387 का रीडिंग जो देखने को मिल रहा है वो एकदम परफेक्ट है, वैलिड रेंज है इसका। वैसे भी मैंने जितनी भी गाड़ियों में चेक किया है कंपनी रिकमेंडेड जो बताया जाता है 400 ओम तक अगर जा रहा तो एकदम परफेक्ट है। हाँ, कभी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट जब होता है, जब आपकी गाड़ी का इंजन ज़्यादा गर्म हो उस समय रीडिंग जा सकता है वैलिड रेंज से ज़्यादा। तो जब भी चेक करना हो तो 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री सेल्सियस पे ही आपको चेक करना है। जब आपको लगे कि CKP सेंसर एकदम परफेक्ट है, वैलिड रेंज में है, फिर इसके टेस्टिंग प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे और इसकी बैटरी की टेस्टिंग करेंगे कि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है रेड प्लस ब्लैक कलर का वो परफेक्ट है कि नहीं, 20 एम्पेयर का फ्यूज सही है कि नहीं, और साथ ही साथ मेन इसका जो ग्राउंड है बैटरी का वो चेसी के साथ कनेक्ट है या कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो ग्राउंड वाला वायर है वो इसके ECM से भी कनेक्ट है, इसकी बैटरी के नेगेटिव से भी कनेक्ट है और ग्राउंड से भी कनेक्ट है। तो तीनों जगह का कनेक्शन चेक करना पड़ेगा। अगर तीनों में से कहीं से भी वीक हो, चाहे ECM से, चाहे बैटरी से, चाहे ग्राउंड से, तो आपकी गाड़ी में इग्निशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए ये तीनों जगहों का हम चेक करने का आपको तरीका बताते हैं। सबसे पहले आपको इस प्रकार से जो कंटिन्यूटी टेस्टर होता है इसका हम उपयोग करेंगे। एक वायर इसके यहाँ पे ऐड करेंगे और दूसरा ये जो वायर है इसको ग्राउंड में से कहीं भी टच करेंगे। पहला इसके इंजन में, तो देखें लाइट जल रहा है, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। अभी हटाएंगे लाइट बंद, लगाएंगे लाइट चालू, तो इंजन का भी अर्थ परफेक्ट है। अब इसकी ये वायर को इसके बॉडी चेसिस में लगाते हैं तो बॉडी चेसिस का भी अर्थ परफेक्ट है, यानी अर्थ का प्रॉब्लम नहीं है।
अब इसकी बैटरी का हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि हमारी गाड़ी का बैटरी परफेक्ट है या नहीं। उसके लिए मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट करेंगे और इसके पॉजिटिव प्रोब को पॉजिटिव पे और नेगेटिव प्रोब को नेगेटिव पे लगाएंगे। और रीडिंग अगर आप खुद देखें तो 12 वोल्ट होना चाहिए, बट यहाँ पे 13 वोल्ट का है, यानी एकदम परफेक्ट है। बैटरी हमारी जो है जो वोल्टेज होना चाहिए वो है इसके अंदर। अब बैटरी का आउटपुट चेक करेंगे, जैसा कि पीडीएफ में बताया गया है कि यहाँ से स्टेप शुरू करें और धीरे धीरे आगे बढ़ाते चलें। ये भी परफेक्ट, ये भी परफेक्ट। अब यहाँ से मेन उलझन शुरू होता है, क्योंकि यहाँ से इसका वायरिंग काफ़ी ज़्यादा जगहों पे जाता है, फैल जाता है वायरिंग। फ्यूज इसी के अंदर है, मेन रिले यहीं पे है, इग्निशन स्विच यहीं पे, तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन भरा है। बट कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इन सारे चीज़ों का जितना भी कनेक्शन अगर देखें तो ईसीएम से है। इंजन कंट्रोल मॉनिटर या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, इसी से सारा कंप्लीट कनेक्शन इसका जुड़ा हुआ है। तो एक एक स्टेप आपको जिस तरह से बता रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे। और जब भी आपके पास गाड़ी के अंदर करंट जनरेट ना हो तो यही मेथड का उपयोग करें। अब यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे और ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। इसकी टेस्टिंग को लेकर मैंने फ्यूज बॉक्स को बाहर निकाला है और देखें फ्यूज बॉक्स के अंदर कितना बड़ा बदलाव है इन कंपेयर टू पहले का मॉडल। अगर आपने देखा रहेगा तो उसमें क्या था कि इसके अंदर एक लोड रिले भी एक्स्ट्रा लगा हुआ था और एक अलग से चार्जिंग का रिले था। तो अब यहाँ पे देखें सिर्फ सिंगल रिले है और फ्यूज बॉक्स यहाँ पे लगा हुआ है। अब जैसे इसके फ्यूज बॉक्स के कैप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो फ्यूज में भी बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले की जो गाड़ियाँ थी एसपी उसके अंदर आपको 20 एम्पेयर का फ्यूज देखने को मिलता था, बट यहाँ पे अभी सिर्फ 7.5 एम्पेयर का इसका मेन फ्यूज है। इसे मैंने बाहर निकाल लिया है, आप देखें यहाँ पे। तो इस प्रकार से इसके फ्यूज की टेस्टिंग करना है कि फ्यूज हमारी गाड़ी का ख़राब तो नहीं हुआ। एक 15 एम्पेयर का निकालेंगे और बाकी सारे 7.5 एम्पेयर के फ्यूज को आपको चेक कर लेना है, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। अभी तो मैं सिर्फ एक सिंगल टेस्टिंग कर रहा हूँ। आपके पास जब गाड़ी आए तो उस समय आप इसका जो है टेस्टिंग अपने मेथड के हिसाब से कर सकते हैं। सारे फ्यूज़ों के बीच में चेक करना है कि कहीं से कोई फ्यूज बीच में से जो इसका जो लगा हुआ निडल है वो कटा ना हो। देखें दोनों फ्यूज परफेक्ट है। तो जब फ्यूज चेक करेंगे उसके बाद इस मेन रिले, लाइटिंग रिले और इसके सेल्फ स्टार्टर रिले को चेक करना है। अब आप सोच रहे होंगे इतना सारा रिले का कनेक्शन एक ही जगह से कैसे है। तो मैं अगर इसको अभी निकाल दूंगा तो हमारी गाड़ी सेल्फ भी नहीं लेगी, और इसे निकाल दूंगा तो हमारी गाड़ी का बैटरी भी चार्ज जो है, बैटरी हमारी गाड़ी की चार्जिंग नहीं होगी। कैसे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे यही रिले जो है बैटरी को भी चार्ज करता है और सेल्फ स्टार्टिंग के लिए भी काम करता है। उससे पहले चलिए मैं फ्यूज को लगा लेता हूँ। यही रिले हमारी गाड़ी का सारा चीज़ काम करता है। इस चीज़ का प्रूफ शेयर करने के लिए मल्टीमीटर को हम 20 वोल्ट डीसी पे सेट करेंगे और रेड प्रोब जो है वो इसके यहाँ पे रेड वाले वायर में ऐड कर देंगे जो इस रिले के पास आया हुआ है, और दूसरा जो वायर है उसे हम इसके कहीं में से ग्राउंड ऐड करेंगे, कहीं बॉडी से ही। ये देखें, अगर यहाँ से सामने से दे दिया हूँ, इस जगह पे देखें यहाँ पे दे दिया हूँ। अभी इसका रीडिंग अगर देखें तो सिर्फ 12 वोल्ट का आया है। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करके जैसे जैसे थ्रोटल खींचेंगे तो इसका रीडिंग जो है बढ़ता चला जाएगा। चलिए दिखा दीजिए ताकि प्रूफ पता चल सके कि क्या हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करके दिखाइए। अब एक्सीलरेटर थोड़ा खींचे, बड़े मजे लेते हैं। ये देखो 14 प्लस का जा रहा है, बस कर दीजिए। तो क्लियर हो गया कि इस गाड़ी में जो यह रिले है यही बैटरी को यहाँ से चार्ज करता है। अब कनेक्शन को समझें कि इस रिले का कनेक्शन कितना बड़ा है, कहाँ कहाँ पे जा रहा है, वो आप समझ गए तो फिर स्पार्क जनरेट करने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से सीधा कनेक्शन इसकी इग्निशन कॉइल तक जा रहा है। जी हाँ मैकेनिक भाइयों, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से स्पार्क जनरेट को कैसे जाता है। इसके रिले को मैंने यहाँ बाहर निकाला और इसके इग्निशन कॉइल को यहाँ मैंने बाहर निकाला है। अब यहाँ से सीधा कनेक्शन इसका यहाँ पे है, ये मैं नहीं, खुद कंपनी रिकमेंडेड पीडीएफ में दर्शाया गया है। अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ तो मैं जो इस मेन रिले की बात कर रहा हूँ, देखें यहाँ पे यह मेन रिले है और मेन रिले से एक वायर निकल रहा है ब्लैक प्लस येलो कलर का, और ये एफआई के पास आने के बाद इसका कलर कोड जो चेंज हो जाता है वो हो जाता है ब्लैक प्लस वाइट कलर का। अब ब्लैक प्लस वाइट कलर का जो एक वायर है वो यहाँ से इसका इस जगह पे ईसीएम के पास आता है येलो प्लस ब्लू वाले वायर में, और यहाँ से इस जगह से जाने के बाद इग्निशन कॉइल में जाता है। अब इग्निशन कॉइल ये जो है इसके अंदर दो वायर हैं,
एक येलो प्लस ब्लू कलर का जो ECM टाइम टू टाइम सिग्नल प्रोवाइड करता है कि कितना आपको स्पार्क यहाँ पे जनरेट करना है, और दूसरा ये वायर ब्लैक प्लस वाइट कलर का जिसके अंदर रेगुलर वोल्टेज की प्राप्ति होती है। बट वोल्टेज को कब भेजना है और कब कट ऑफ करना है वो कस्टमर के ऊपर या फिर राइडर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे इस इग्निशन स्विच के पास अगर ऊपर देखें तो इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच लगा हुआ है। अब इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच के पास अगर आप चाहें तो कट ऑफ भी कर सकते हैं पावर को और जनरेट भी कर सकते हैं पावर को। तो यहीं से जब इसके किल स्विच को ऑफ कर देते हैं, जब पावर कट ऑफ हो जाता है और ऑन कर देते हैं तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, एकदम नॉर्मल है, समझ रहे हैं। तो अभी हमें ये जो आपके साथ मैंने प्रूफ शेयर करना है वो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। ये इसका मेन रिले है और यहाँ से जो वाइट कलर का और ब्लैक कलर का वायर है वो इस जगह पे यहाँ पे लगा के दिखा देते हैं। एक वायर मैंने यहाँ पे लगा दिया और दूसरा वायर इसके इग्निशन कॉइल में अगर दिखा दूँ मैं यहाँ पे ओपन करके, तो देखें यहाँ पे भी आपको ऊपर जो कलर कोड दिख रहा होगा वो ब्लैक प्लस वाइट कलर का ही दिख रहा होगा। और प्रूफ तो मैं शेयर करूँगा ही। अभी जैसे दोनों वायर को कनेक्ट करूँगा तो इसके अंदर लाइट जलेगा, ये देखें कंटिन्यूटी इसका परफेक्ट है, यानी इससे इसका कनेक्शन है। कंटिन्यूटी टेस्टर को हम इस स्थिति में उपयोग कर रहे हैं जब हमारी गाड़ी का चाबी स्विच ऑफ है। अगर ऑन स्थिति में उपयोग करेंगे तो दोनों 12 वोल्ट के सप्लाई इनपुट होने की वजह से हमारा ये जो कंटिन्यूटी टेस्टर है ये ख़राब हो सकता है। तो जब भी चेक करें बंद गाड़ी में सिर्फ इसके वायरिंग के बीप को चेक करने के लिए उपयोग में लाएं। तो यहाँ से सीधा कनेक्शन इसके इग्निशन कॉइल को पावर सप्लाई के लिए मिल रहा है। अब जब इतना सारा चीज़ होने के बाद भी स्पार्क जनरेट ना हो तो उस समय यहाँ पे इसका सिग्नल चेक करें, क्योंकि इग्निशन कॉइल में सिर्फ 2 ही वायर अटैच है जैसा कि मैंने बता रखा है आपको। एक है येलो प्लस ब्लू कलर का जिससे सिग्नल मिल रहा है, देखें लाइव प्रूफ, येलो प्लस ब्लू कलर का जिससे सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पे देख लें आप। तो येलो प्लस ब्लू कलर में अगर सिग्नल ना मिले तो या तो वायरिंग फॉल्ट है या आपकी गाड़ी का ECM खराब हो चुका है। जो यहाँ से कनेक्शन जुड़ा हुआ है इग्निशन कॉइल के पास येलो प्लस ब्लू, ब्लैक प्लस वाइट, 2 वायर को अगर अच्छे से आप समझ लिए तो आसानी से आपका काम हो सकता है। अब ECM का आउटपुट और इनपुट कैसे चेक करना है वो हम आपको बता देते हैं, फिर आपका क्लियर समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ें आपका डन हो जाएगा। क्योंकि इग्निशन के बारे में आपको पता है 4 वायर का इग्निशन है, 2 वायर इसके स्पार्क के लिए जनरेट होता है और 2 वायर इसके फ्यूल पंप के लिए जाता है, जिसका हम अलग आगे के चैप्टर में बात करेंगे। बट सिर्फ यहाँ पे इसके इग्निशन सिस्टम के बारे में समझ रहे थे। तो चलिए ECM की हम टेस्टिंग को समझते हैं, फिर वीडियो को एंड करेंगे। इग्निशन सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है वह ECM का होता है। और ECM चेक करना जितना आसान है उतना कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और सेंसर को चेक करना नहीं है। आप इतने सारे वायर को चेक करके कंफ्यूज नहीं हो जाएं कि इतना सारा वायर है कैसे चेक करें कि ECM सही है या नहीं है। सिर्फ एक अगर आप इसके अंदर स्टेप यूज करते हैं तो एकदम आसान हो जाएगा ECM को चेक करना। सिर्फ इनपुट और आउटपुट बेसिस। इनपुट और आउटपुट बेसिस कैसे चेक करना है? पहला कि ECM को वर्किंग के लिए इनपुट वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। दूसरा, ये ECM आउटपुट इसके रेफरेंस वोल्टेज सेंसर्स को भेज रहा है कि नहीं। कैसे चेक करना है? सबसे पहले मल्टीमीटर को हम 20 वोल्ट DC पे सेट कर देंगे, लीजिए पकड़िए, और 20 वोल्ट DC पे चेक करेंगे। और ECM के ऊपर से अगर देखें तो 4 नंबर पिन पे जो इसका DC सप्लाई आएगा, कलर कोड रहेगा ब्लैक प्लस वाइट कलर का। जो हर जगह पे DC सप्लाई जाता है 12 वोल्ट का, ब्लैक प्लस वाइट कलर का याद रखें। यहाँ पे रेड येलो कोई कलर नहीं रहेगा, ब्लैक प्लस वाइट कलर का। कलर कोड का नंबर क्या है? 4 नंबर पिन, 1 2 3 4। तो चौथे नंबर पिन पे एक वायर ऐड कर देंगे और दूसरा यहाँ पे लगाएंगे और चाबी स्विच को ऑन करेंगे। ये देखें, जैसे मैंने चाबी स्विच को ऑन किया 4 नंबर पिन पे, तो पता क्या चला कि ECM को वर्किंग के लिए इनपुट 12 वोल्ट का सप्लाई मिल रहा है। अब यहीं पे हम लोग तुरंत पता करेंगे कि ECM खराब है या सही। उसके लिए चाबी स्विच को ऑफ कर देंगे और चाबी स्विच को ऑफ करने के बाद ये ECM का कपलर कनेक्शन निकाल देंगे क्योंकि ECM को वर्क करने के लिए इनपुट सप्लाई तो मिल रहा है। अब इसका आउटपुट चेक करेंगे। आउटपुट कहाँ पे चेक करेंगे? इसके सेंसर्स के पास चेक करेंगे। यहाँ पे इसके EOT का कपलर हम निकालेंगे। ये देखें, मैंने EOT का कपलर निकाल दिए। अब ECM जो यहाँ पे सिग्नल भेज रहा है, यानी रेफरेंस वोल्टेज जो भेज रहा है, वो भेज रहा है पिंक वाले वायर में। इस वाले वायर में सिग्नल इसका जो भेज रहा है रेफरेंस वोल्टेज भेज रहा है। और ऑरेंज प्लस जो ग्रीन कलर का ये सिग्नल के लिए जाता है। आप कलर कोड यहाँ पे देख लीजिए, इसमें रेफरेंस वोल्टेज, इसमें सिग्नल। यहाँ पे भी देखें तो वही सेम के सेम वायर, एकदम नज़दीक से दिखा देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये देखें,
तो हमें फिर से जो चेक करना है, मल्टीमीटर को वही सेम डायरेक्शन पे रखेंगे 20 वोल्ट पे और चाबी स्विच को ऑन करेंगे। अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको पिंक वाले वायर में ऐड करेंगे। पिंक में ऐड किए यहाँ पे, और दूसरा वायर को कहीं से हम ग्राउंड प्रोवाइड करेंगे। देखें रेफरेंस वोल्टेज आउटपुट भेज रहा है ECM इसके EOT सेंसर को, तो इससे क्लियर हो जाता है कि हमारा ECM जो है परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। वैसे ECM के चेक करने के कई तरीके हैं, जैसे चाबी स्विच ऑन करेंगे तो पंप चलना चाहिए, मीटर में चेक लाइट आना चाहिए, सेल्फ वर्क करना चाहिए, स्पार्क जनरेट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर नहीं होता है या इसमें से कोई भी चीज़ एक वीक है तो हमारी गाड़ी का ECM खराब हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा इसके इग्निशन सिस्टम के बारे में, कैसे कैसे काम करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं, वीडियो में बने रहें, रेगुलर आपको नई नई इन्फॉर्मेशन लाएंगे। इसके बाद हम लाएंगे इसका कंप्लीट चार्जिंग सिस्टम और इसका सेल्फ स्टार्ट सिस्टम। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर, नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।